Good morning, students. Okay, today I'm going to explain chapter number 2, input, output, and storage devices. Okay, in this chapter we will learn parts of computer, bits and byte, input devices, output devices, processing devices, storage devices. Okay, first start is the parts of the computers. Uh, Now पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। एज वी ऑलरेडी नो दैट, जैसा कि हमें पता होता है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसी होती है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है दैट इज़ प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, जो क्या मल्टीपल टास्क करने के प्रोग्राम को परफॉर्म कर मेक यू वर्क ईजी, और आपके काम को आसान बना फॉर एग्जाम्पल इट अलाउज अस टू सेंड ईमेल, इसे सेंड ईमेल करना, लिसन म्यूजिक, मेक कैलकुलेशंस, टाइप लेटर्स एंड मैनी मोर्स। ओके, but it has a complex machining mechanism both internally and externally. Internally means आंतरिक होता है, एक्सटर्नली मीन्स होता है बेटा बाह्य, इंटरनल मीन्स होता है बेटा आंतरिक, एंड एक्सटर्नल मीन्स होता है बाह्य। ओके, विच हेल्प इज टू स्टोर, जिसकी सहायता से क्या करता है? स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है डेटा इजीली, आसान तरीके से। इट इज़ कनेक्टेड विद वेरियस पार्ट्स दैट कैरीज आउट द वर्क सिक्वेंसली विदाउट एनी इंटरप्शन, जिसकी सहायता से विभिन्न भागों में जो पार्टों से क्या कर डेटा का आउटपुट आदान प्रदान चलता रहता। ओके, ना फिर देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स फर्स्ट विद द देयर यूजेस, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस एंड प्रिंटर है। ये आप सीपीयू देख रहे हैं, इसमें ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा माउस है, ये प्रिंटर है ना, ये प्रिंटर है, ये हमारा माउस है, ये हमारा कीबोर्ड है। ओके, लेट्स नेक्स्ट स्टार्ट बेटा। मॉनिटर देखते हैं, मॉनिटर्स क्या होता है? मॉनिटर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कैसा था? इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, महत्व। इट डिस्प्ले द विजुअल आउटपुट, क्या करता है? डिस्प्ले करता है विजुअल आउटपुट, यानी कि श्रव्य, ठीक है ना। श्रव्य यानी कि क्या करता है ये बेटा? श्रव्य, जिसको हम देख सकते हैं, ऐसा श्रव्य को माने होता है देखना वाला, ठीक है। इट में वेरी इन साइज अकॉर्डिंग टू द यूज, ठीक है, विभिन्न साइज में आते हैं यूजेस के हिसाब से। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। आ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन। कीबोर्ड कैसी होती है? इनपुट डिवाइस होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की बटन होती है, दैट इज नंबर कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ एंड स्पेशल कीज़ टू इंटर डेटा। जो नंबर कीज़ होती हैं बेटा, जो नंबर्स की वो 0 to 9 होती हैं, जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो A to Z तक होती हैं। ओके, सम स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ हो गया, हैज़ हो गया, डॉलर है, परसेंटेज है, डॉट है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, दीज आर द। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या था? इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड फेचिंग द करेक्ट आउटपुट। क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, इंस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट है बेटा माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस कैसा है बेटा? इनपुट डिवाइस होता है, यूज टू मूव कर्सर। भाई किसके लिए प्रयोग किया था? मूव कर्सर के लिए किया था, पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले से, ठीक है। जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर को मूव कर्सर एंड पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन जो होती है उस पर देखते हैं आप, इस तरह का एक ये जो है जो स्क्रीन होती है उस पर आप लोग देखते होंगे एरो बन के जो है एक इस तरह का बनता है, जिस, ठीक है ना, जो एरो बन के रहता है ऐसे करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा प्रिंटर होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, माउस में क्या 2 बटन्स होती हैं, एक लेफ्ट होती है और राइट होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं है प्रिंटर है। इट इज़ एन एक्सटर्नल हार्डवेयर। कैसा है? एक्सटर्नल अभी होता है हमने आपको कैसा होता है? बाह्य पार्ट्स होता है। एक्सटर्नल कैसा होता है बेटा? बाह्य पार्ट्स होता है ना। एक्सटर्नल कैसा? बाह्य। डिवाइस यूज टू जनरेट द हार्ड कॉपी ऑफ योर डाटा। ये क्या किस लिए प्रयोग किया जाता है? जनरेट हार्ड कॉपी करने के लिए। ओके, हार्ड कॉपी समझते ना, जो प्रिंट आउट कॉपी क्या होती है बेटा? प्रिंट आउट कॉपी होती है जो, ओके, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ओके, नेक्स्ट है बिट्स एंड बाइट्स। ओके, कंप्यूटर ऑपरेट्स एंड स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। कंप्यूटर जो है डेटा स्टोर करता है किसमें? 0 and 1 के फॉर्म में। ओके, दी डिजिट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट आर बिट्स।
इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, 0 एंड 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं। ओके, ईच बिट्स इज इक्वल टू 0 और 1, जो जितना भी होता है ये इक्वल होता है कितना, 0 एंड 1 के होता है। ओके, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 एंड 1 होती है। ओके, ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा दैट वी इनपुट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी लैंग्वेज बिफोर being stored in memory or process। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होता है, वो सब जो है सेव होने से पहले जो है किस में, मेमोरी में जाने से पहले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सिमिलरली कंप्यूटर आउटपुट इज प्रोड्यूस इन बाइनरी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर आउटपुट देता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में देता है, एंड कन्वर्टेड इनटू आवर लैंग्वेज बिफोर बीइंग डिस्प्ले। और हम तक पहुंचने से पहले जो है उसको हमारी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करके तब हम तक पहुंचाता है। ओके, a bit is the smallest unit of the data which is जो बिट होती है सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा which is जो 0 एंड 1। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड एंड मेजर्ड इन बाइट, जो कंप्यूटर मेमोरी है रिप्रेजेंट या मेजर मापी जाती है किसमें, बाइट्स में मापी जाती है। वेयर 1 बाइट इजकल टू 8 बिट्स, एक बाइट इजकल टू कितना होता है, 8 बिट्स होता है। तो इसलिए क्या बाइट्स हमारा क्या होता था, बड़ा हो जाता है। ओके, बाइट्स। अब देखते हैं यहाँ पे 1 किलोबाइट जो है 1204 बाइट्स के बराबर होता है। ओके, 1 मेगा 4 बाइट जो है 1 मेगाबाइट कितने है ना, 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB कितने है, 1024 MB के बराबर होता है। 1 टेराबाइट कितने के, 1024 GB के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट जो है 1024 TB के बराबर होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है देखिएगा बेटा, इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस आर एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इसका क्या काम होता है, जो हार्डवेयर और डिवाइसेस होती है इनपुट की, उनका काम क्या है, सेंड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर में क्या करने का काम आती है, सेंड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर्स। ओके, इनपुट डिवाइसेस का काम होता है केवल डेटा को सेंड करना या इंस्ट्रक्शन को सेंड करना किसमें, कंप्यूटर में। ओके, सेंड टू द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा एंड जॉयस्टिक। दीज आर ये क्या है बेटा, इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दी हुई भी आप देख रहे हैं, ये कीबोर्ड है, या माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक एंड डिजिटल कैमरा। दीज आर क्या है बेटा, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, देखिएगा, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर आर यूजर टू अदर। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या था, इट इज़ अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, केवल इट इज़ अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा। ये जो है आउटपुट डिवाइसेस से क्या होता है, डेटा हमारा डिस्प्ले होता है, या जिससे हमको आउटपुट मिलता है, समझे जिससे हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। क्या हमको मिलता है, जिससे रिजल्ट मिलता है। जैसे कि बात करें ऑडियो से, ऑडियो अगर हमने कंप्यूटर में बजाया तो हमारे पास क्या है, स्पीकर है ना, तो स्पीकर से हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है स्पीकर से ना। है ना, ऑडियो जो भी हमने वहाँ पे प्ले किया वो स्पीकर के थ्रू क्या हम तक पहुंचता है, यानी कि स्पीकर से हमको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है एंड स्पीकर है। जो मॉनिटर है उस पर क्या आता है, शो होता है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मॉनिटर पे शो होता है, यानी यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले करता है। प्रिंटर से क्या होता है, जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होती है। प्लॉटर क्या होता है, ये वेरी हाई ग्राफिक्स प्रिंटिंग का कवर करता है। प्रोजेक्टर से क्या होता है, एक लार्ज स्क्रीन पे जो आउटपुट देखा जाता है। स्पीकर से क्या है, हम कोई भी म्यूजिक लिसन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस। जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है उसमें क्या, उनको आप प्रोसेसिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम रनिंग इन अ कंप्यूटर। क्या होता है, ये कैसा है, इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम रनिंग इन अ प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन की। ठीक है, प्रोसेसिंग सिस्टम के जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स का है, पीपल्स का एंड प्रोसेस का है। ठीक है, मशीन भी होता है इसमें, पीपल भी है और प्रोसेस। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। ये क्या कहता है, ट्रांसमिशन ऑफ सेट होता है इनपुट का, जो मीनिंगफुल आउटपुट में क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है। ओके, एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग में, तो एग्जांपल में इंक्लूड सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं, जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इस ये क्या होता है हमारा जीपीयू होता है। ओके, यहाँ पे एक देखिएगा फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है बेटा, देखिएगा स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, नंबर 1 इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है एंड स्टोरेज होता है। ये हमें हमारा यहाँ पे चलता है, यानी कि किस बेस पे चलता है हमारा आईपीओ पे। आईपीओ बोले तो इनपुट, पी से मीन्स प्रोसेसिंग, ओ से आउटपुट। जो प्रोसेसिंग होता है इसी में हमारा मेमोरी का पार्ट्स हो जाता है। मेमोरी हमारा 2 टाइप्स होता है ना। फर्स्टली प्राइमरी होता है, देन सेकेंडरी होता है। प्राइमरी आपका 2 टाइप्स होता है, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी आपका जो बाहर से अलग से हम एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हैं। ओके, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ईटीसी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्टोरेज डिवाइसेस का क्या होता है बेटा। स्टोरेज डिवाइस आर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज फॉर स्टोरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा फाइल्स इन फ्यूचर। क्या काम होता है केवल इसका, स्टोरिंग डेटा करता है, ठीक है ना। किसके लिए, एंड एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स इन फ्यूचर, है ना। एक्सट्रैक्ट ना किसके लिए, स्टोरिंग डाटा करता है, जिससे कि फाइल्स को, जिससे हम फ्यूचर में उसका हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अब इट होल्ड द डेटा मतलब क्या था, मतलब टेम्परेरी भी करता है यानी कि अस्थाई, और परमानेंटली यानी कि स्थाई, दोनों प्रकार का डेटा ये होल्ड करता है, स्थाई भी और अस्थाई भी। ओके, अगर बात करें हम, देखो ये इंटरनल हार्ड डिस्क, ये हार्ड ड्राइव है। ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो बाहर से लगती है, ये फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव है। ये मेमोरी, ये माइक्रो एसडी कार्ड जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड बोलते हैं, जो अपने मोबाइल्स में लगाते हैं हम लोग। ओके, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल्स की, जो इंक्लूडिंग पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड माइक्रो एसडी कार्ड, दीज आर द, ठीक है, टेप एंड मोर मैन, ठीक है। देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोरेज। ओके, कितने टाइप्स का स्टोरेज यहाँ पे, देर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टोरेज। नंबर 1 प्राइमरी स्टोरेज है। अब प्राइमरी स्टोरेज में देखते हैं बेटा क्या होता है ना। प्राइमरी स्टोरेज यानी कि दे आर सिमिलर इन साइज, डिजाइन टू होल्ड डेटा टेम्पोरेरली। ओके, किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब डेटा को, मतलब डेटा को अस्थाई, इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, अस्थाई होता है। यानी कि अस्थाई यानी कि अगर इसको हम सेव नहीं करेंगे तो डेटा क्या हमारा हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो रैम होता है उसमें क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज़ प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज़ अटैच डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड। ये किससे थ्रू अटैच होती है, डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड के थ्रू अटैच होती है। रैम इज़ अ वोलाटाइल होती है। रैम कैसी होती है, मेमोरी हमारी है वोलाटाइल मेमोरी होती है बेटा। यार रैम हमारी कैसी होती है बेटा, है वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम हमारी, होती कि नहीं होती बताइएगा, है ना। और रैम कैसी होती है, मतलब टेम्परेरी होती है। और रैम को जो बोलते हैं नॉन, है ना, रैम जो है हमारी वोलाटाइल मेमोरीज होती है। ओके, और रैम जो है और रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रैम जो है, रैम स्टैंड फॉर, कुछ गलत पढ़ा गए क्या हम यार। जो रैम होती है स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी, कैसी होती है, प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज़ अटैच डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड। किसके थ्रू होती है, अटैच है मदरबोर्ड के थ्रू होती है। रैम इज़ द वोलाटाइल, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स वोलाटाइल का मतलब क्या देखिएगा, इट मीन दैट द डेटा स्टोर्ड विल बी लॉस्ट फॉर एवर वन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। वोलाटाइल का मीन्स होता है यदि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो डेटा हमारा क्या हो जाता है, खो जाता है, यानी कि लॉस्ट हो जाए। ये होता है मीन्स वोलाटाइल, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, रोम की बात करें अगर हम, तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इट कंटेंट कैन बी एक्सेस एंड रीड बट कैन नॉट बी चेंज। इसमें क्या था, इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी चेंज नहीं कर सकते। इट हैज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। कैसी होती है, इसकी प्रकृति है नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल में क्या होती है, अगर जो है डेटा अगर हमने कोई भी लिख दिया है, अगर स्विच ऑफ हो जाता है कंप्यूटर, तब भी डेटा हमारा क्या हो जाता है, सेव रहता है। ओके, ये चीज़ होता है नॉन वोलाटाइल।
नेक्स्ट देखिएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है, दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कैसी होती है, इनकी बहुत ज़्यादा स्टोर कैपेसिटी होती है। एंड स्टोर डेटा परमानेंटली, डेटा कैसा स्टोर करते हैं, परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से स्टोर करते हैं। दे कैन बी आइदर इंटरनल या एक्सटर्नल, ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स होता है बेटा आंतरिक होता है, और एक्सटर्नल मीन्स बाह्य होता है टू द कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हार्ड डिस्क ले लेते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होगा और यूएसबी स्टोरेज हो गए। ओके, external memory was designed so that the data could be shared between computer। एक्सटर्नल मेमोरी जो डिज़ाइन की गई किस लिए, जिससे कि हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, दे आर नॉट नेसेसरली बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। इनको क्या होती, आवश्यकता नहीं होती है डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट करने की। ओके, दे आर नॉन वोलाटाइल, ये कैसी प्रकृति में होती है, नॉन वोलाटाइल प्रकृति में होती है। अगर अगर इस पर डाटा हमारा सेव है, मतलब इस पर डाटा हमारा है और कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तब भी हमारा जो है डेटा लॉस नहीं होगा। इट मीन्स दैट डेटा स्टोर इज परमानेंटेड एंड विल नॉट बी लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। सेम वही बात आ गई। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, चैप्टर रिव्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड मेक योर वर्क इजी एंड कन्वीनियंट। ठीक है, सही बात है, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो जो क्या करती है, प्रोग्राम को परफॉर्म करती है मल्टीपल टास्क में और हमारे कार्य को ईजी बनाती है। मॉनिटर डिस्प्ले द विजुअल आउटपुट ऑफ डेटा, मॉनिटर डिस्प्ले करता है विजुअल यानी कि श्रव्य डेटा को। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन दैट इज नंबर कीज, अल्फाबेट कीज एंड स्पेशल कीज थ्रू द इंटर की। कीबोर्ड कैसी इनपुट है, इसमें नंबर कीज होते हैं। नंबर कीज बोले तो नंबर कीज का मीन्स हो गया 0 to 9 हो गए। अल्फ़ाबेट कीज का मीन्स हो गया A to Z हो गए। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो गया, हैज़ हो गया, परसेंटेज हो गया, इस टाइप से। ठीक है ना, परसेंटेज है ना, डॉलर है, ये स्पेशल कीज आते हैं। नेक्स्ट है बेटा, माउस इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू मूव कर्सर एंड पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। माउस का है इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है कर्सर को मूव कराने में और पॉइंटर को डिस्प्ले करने के लिए कहाँ, स्क्रीन पे। ओके, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, देखिएगा ध्यान से, कंप्यूटर ऑपरेट्स एंड स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 कॉल्ड द बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर किसमें होता है, ये ऑपरेट्स होता है और डेटा स्टोर करता है 0 एंड 1 फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइसेज आर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइसेज जो कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस, इनको हम स्टोरिंग करने के लिए करते हैं, पोर्टिंग कर एक दूसरे दो सेकंड से, और एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स इस करने के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आप लोगों की दी हुई है, देखिएगा। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डिस्प्ले द विजुअल यूनिट विजुअल आउटपुट ऑफ डेटा। तो इसमें कौन सा कराते हैं, विजुअल आउटपुट से मॉनिटर से कराते हैं। ओके, विच इनपुट डिवाइस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन, 13 नंबर कीज, अल्फ़ाबेट कीज एंड स्पेशल की। ये सारी किसमें होती हैं, हमारी किसमें होती हैं बेटा, कीबोर्ड में होती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू जनरेट द हार्ड कॉपीज ऑफ योर डेटा। हार्ड कॉपी किस में जनरेट होती है, प्रिंटर में, अभी हमने आपको बताया था चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, आ जाते हैं बेटा फटाफट, नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 4 की बात करें अगर हम, विच डिवाइस आर यूज फॉर स्टोरिंग एक्सट्रैक्टिंग फाइल डिवाइसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्टोरेज डिवाइसेस हो जाएगा। ओके, नंबर 5 की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो किसका हो जाएगा बेटा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस का हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, कंप्यूटर डिज़ाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 में क्या भरा जाएगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भरा जाएगा। ओके, नंबर 2 में देखा जाए तो यहाँ पे इस कार्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो ये सीपीयू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। नंबर 3 की बात की, कंप्यूटर ऑपरेट एंड स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, 0 एंड 1 में होता है। आ सिस्टमिक कॉम्बिनेशन मशीन पीपल एंड अ प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्रोसेसिंग नंबर 4 में लिखा जाएगा। नंबर 5 की बात करें, यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, तो यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा, नंबर 5 में क्या हो जाएगा हमारा, स्टोरेज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट, ए फॉर फॉल्स। इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर डिवाइस है यूज फॉर स्टोरिंग एंड स्टेटिंग डाटा, गलत होता है। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, केवल सेंड इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, है ना। ये जो यहाँ पे दिया हुआ ये काम है स्टोरेज डिवाइस का होता है। आ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग इन अ कंप्यूटर, ये जो नंबर दिया हुआ है बिल्कुल सही आपका दिया हुआ है। नंबर 3 है आपका पेन ड्राइव हार्ड डिस्क आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस बिल्कुल सही, स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल है। सीपीयू इज एन इनपुट डिवाइस, बिल्कुल गलत है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। कंप्यूटर ऑपरेट्स एंड स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा 101% सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ एक दिया हुआ एक दो इसमें की भी एक्सप्लेन कर दी हमने। मेंशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो जैसे कि इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट है, ओके। फिर क्या है, कॉमा करके हम प्रोसेसिंग लिखते हैं, PROCESSING, प्रोसेसिंग हो गया, एंड स्टोरेज हो गया, क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। ओके, ये मेन पार्ट्स हो जाते हैं कंप्यूटर के। फिर नंबर 2 कह रहा है गिव फॉर एग्जांपल ऑफ इन आउटपुट डिवाइसेस का जो है फॉर एग्जांपल मांग रहा है यहाँ पे, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो नंबर 1 पे क्या लिख देते हैं बेटा हम, मॉनिटर लिख देते हैं, प्रिंटर लिख देते हैं, है ना, स्पीकर लिख देते हैं और प्लॉटर लिख देते हैं। ये 4 हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर। ओके, नाउ नेक्स्ट की अगर बात की व्हाट इज द सीपीयू, तो सीपीयू क्या होता है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, केवल यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और भी लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं आल्सो इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, आल्सो इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। नंबर प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, इज़ अ आउटपुट डिवाइस, इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस, इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस होती है। क्या है, क्या काम होता है, यूज टू, है ना, यूज टू जनरेट हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी। ओके, इट इज़ यूज टू जनरेट हार्ड कॉपी, हो गया ना। इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस, इट यूज टू जनरेट हार्ड कॉपी। ओके, प्रिंटर का हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ओके, लिखा हुआ है गिव फॉर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जांपल तो इसमें ले लेते हैं सबसे पहले नंबर पे हार्ड डिस्क हो जाता है, सीडी हो जाता है, डीवीडी हो जाता है और पेन ड्राइव हो जाता है। ओके, ये 4 एग्जांपल इसके हो जाते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अगर तो हम ये यहाँ पे मैचिंग वर्ड्स देखिएगा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग पे, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 पे सीपीयू लिखा है, तो सीपीयू को हम मिलाएंगे किससे बेटा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से मिला देंगे। जॉयस्टिक दिया तो जॉयस्टिक को हम किससे मिलाएंगे बेटा, इनपुट डिवाइस से मिला देंगे। ठीक, कीबोर्ड दिया, कीबोर्ड को कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ की से मिला देंगे, बी से। एंड पेन ड्राइव को हम स्टोरेज डिवाइस से मिलाएंगे, एंड जीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस से मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू understood these chapters and all the exercise explained by me. If you like to feel good, then please like and subscribe my channels. Okay students, please subscribe my channel, PRABHA Prabha LMP, subscribe my channel please student, जब सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, गुड डे एंड अ गुड बाय।